नमस्कार, मैं आशीष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, अभी हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो क्लास 10 का आईसीएसई बोर्ड में जो हिस्ट्री सिविक्स का जो क्वेश्चन पेपर आता है, उसका स्ट्रेटजी क्या बनाना चाहिए ताकि हम लोग अच्छे मार्क्स से जो है पास हो पाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री एंड सिविक्स का स्ट्रेटजी के बारे में कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आता है बोर्ड में, ताकि आप पहले से इसमें समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए। देखिए बाबू, आप यहाँ यदि देख पा रहे होंगे तो हम इधर आ जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो यदि आप देख पा रहे होंगे तो ये चीज आप देखिए यहाँ पर। देखिए बाबू, आप यदि यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो हिस्ट्री एंड सिविक्स में टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम होता है बाबू? 80 मार्क्स का एग्जाम होता है। टोटल कितने मार्क्स का होता है बाबू? 80 मार्क्स का एग्जाम होता है। कितना? 80 मार्क्स का। ठीक है, 80 मार्क्स में आप यदि देखेंगे तो इसमें ना दो पार्ट्स में आता है पेपर। ठीक है, मतलब इसका पार्ट ए रहता है, यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं बाबू, यहाँ पर लिख देते हैं पार्ट वन। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं बाबू हम पार्ट टू। ठीक है, ये चीज। तो पार्ट वन और पार्ट टू इस तरह से रहता है बाबू। यदि पार्ट वन में आप आएंगे ना तो यहाँ पर देख रहे हैं 30 नंबर का होगा। यहाँ पर कितना मार्क्स का होगा बाबू? 30 नंबर। और यहाँ पर पार्ट टू में आएंगे तो इसमें 50 नंबर। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि पार्ट वन में जो 30 नंबर का रहेगा, इसमें से एमसीक्यू रहेगा बाबू 16 नंबर। 16 नंबर का एमसीक्यू रहेगा, जो कि पूरे बुक से रहेगा। हालांकि ज्यादातर जो एमसीक्यू रहता है वो सिविक्स से रहता है। ठीक है, लेकिन आप फिर भी पूरा पढ़ के जाएंगे। तो सिविक्स से आप यदि पूरा पढ़ के जाते हैं तो आपका क्या आएगा? 16 नंबर का एमसीक्यू पूरा कवर हो जाएगा। बोले ठीक है। उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का 7 क्वेश्चन। ठीक है, तो कितना हो गया? 14। यदि 16 और 14 को यदि आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 30 नंबर हो जाएगा। यहां तक में कोई डाउट नहीं है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पार्ट टू में। ठीक है, यानी ये वाला नंबर। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि ये रहेगा 16 नंबर और ये रहेगा 14 नंबर का। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 30। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। बोले ठीक है। यदि आप यहां पर जाएंगे ना तो पार्ट टू में जाएंगे तो आपको यहाँ पर हिस्ट्री, पार्ट टू में भी जाएंगे तो आपका पार्ट टू में क्या सा रहेगा? अब पार्ट टू में आप जानते हैं जैसा कि पार्ट टू में यदि आप जाएंगे, इधर आ जाते हैं, तो पार्ट टू में यदि आप जाएंगे तो इसमें 50 मार्क्स में से हिस्ट्री का भी रहेगा क्वेश्चन, है ना? हिस्ट्री का भी क्वेश्चन, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और सिविक्स का भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, हिस्ट्री और सिविक्स से भी क्या रहेगा? आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां तक में कोई डाउट नहीं है। अब हिस्ट्री और सिविक्स में से देखिए, हिस्ट्री में से कैसे करना है, सिविक्स में से कैसे करना है। यदि इसको आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, यहाँ पर कर लो सिविक्स। ठीक है, और यहाँ कर लो हिस्ट्री, यहाँ कर लो। ठीक है, अब देखो बाबू, यहाँ पर 3 क्वेश्चन यहां से करना है और 2 क्वेश्चन यहां से करना है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, यानी सिविक्स और हिस्ट्री से क्या करना है? 2 क्वेश्चन यहां से करना है और 3 क्वेश्चन यहां करना है। 2 गुना 10 और 3 गुना भी 10, तो आपका 50 हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गया कि पार्ट वन से हम क्या बोले कि पार्ट वन से रहेगा 30 नंबर। ठीक है, ये एमसीक्यू रहेगा और एमसीक्यू और 2 मार्क्स है, यहाँ पे दिख रहा होगा। एमसीक्यू भी रहेगा और 2 मार्कर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक देख लीजिए। यहाँ एमसीक्यू से कितना रहेगा? 16 नंबर का, और 2 मार्कर का रहेगा 14 नंबर का। ठीक है, अब 50 नंबर के लिए हम आपको क्या बताएं कि 50 नंबर के लिए सिविक्स से भी क्वेश्चन रहेगा और हिस्ट्री के लिए भी रहेगा, और ज्योग्राफी का अलग पेपर होता है, जैसा कि हम आपको बता दें। ठीक है, अब देखिए, सिविक्स में यदि आप जाएंगे ना बाबू, सिविक्स में टोटल यदि कि 2 क्वेश्चन करना है, 2 ही क्वेश्चन। कितना का क्वेश्चन करना है? 2 ही क्वेश्चन करना है। लेकिन आप यदि सिविक्स में जाएंगे तो सिविक्स में टोटल 3 चैप्टर है। टोटल कितना है? 3 चैप्टर। 3 चैप्टर में से कोई आपको 2 ही करके चले जाइएगा तो आपका हो जाएगा। क्योंकि यहां देख लीजिए, यहाँ पर सिविक्स में क्या करना है, लिखा है एनी 2, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा? 3 रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा? 3 रहेगा। लेकिन आपको करना है कोई 2 ही क्वेश्चन। तो यहाँ पर बता दिए। देखिए, तो यहां तक में 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर। तो आपका यदि पेपर आएगा ना, ऐसे करके पेपर आएगा, तो 1 नंबर 2 नंबर। तो यहाँ 1 नंबर में क्या आ गया बाबू? 1 नंबर पे आ गया एमसीक्यू। 2 नंबर पे क्या आ गया? ये क्वेश्चन आंसर, मतलब 2 मार्कर क्वेश्चन था। और 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसे करके क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो 3 और 4 रहेगा ना, वो 3 और 4 किससे रहेगा? वो सिविक्स से रहेगा। ठीक है, 3 और 4 सिविक्स से रहेगा, और 5 भी सिविक्स से रहेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 5 भी आप क्या देखेंगे, इसको बढ़िया से लिख देते हैं। ठीक है, तो 3 4 5 ये क्या रहेगा बाबू? ये सिविक्स से रहेगा। लेकिन इसमें से आपको कोई अटेम्प्ट करना है 2 ही। यहां तक मैं आप समझ गया हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
ठीक है, तो यहाँ तक में आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये चीज हम आपको बता दिए। चलिए देखिए वो, अब यदि आप यहाँ पर जाएंगे है ना, तो अब देखिए हिस्ट्री पे आप यदि जा रहे हैं ना बाबू, है ना, तो 5 नंबर, तो यानी हम आपको फिर से क्या बता देते हैं यहाँ पर कि देखिए कि आपको हिस्ट्री पे आ जाएगी। तो ये 80 मार्क्स का एग्जाम था, है ना। 80 मार्क्स में आपने 2 टुकड़ा में बांटा, एक टुकड़ा में बांटा 30 और एक बांटा 50। 50 में भी 2 टुकड़ा में बांटिए, एक बांटे आपने सिविक्स में बांटे और दूसरा किस में बांटे बाबू, हिस्ट्री में बांटे। ठीक है, सिविक्स में कितना करना है, तो क्वेश्चन आएगा 3, 1 नंबर क्वेश्चन, देखो यहाँ पर लिख दे रहे 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। अब अटेम्प्ट आपको क्या करना है, कोई 2 ही क्वेश्चन करना है अटेम्प्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो 3, 4, 5 आपका सिविक्स रहेगा और 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर लिख देते हैं 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, देख लो क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यानी एक बात बताओ बाबू, 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर पार्ट, मतलब पार्ट 1, ये पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, और ये है पार्ट 2 मान लो। ठीक है, ये क्या है, पार्ट 2। ठीक है, ये पार्ट क्या है, ये है पार्ट 2 बोलो। ठीक है, अब देखो बाबू इसमें से 50 नंबर में 10 नंबर और 10 नंबर, ठीक है 20 नंबर हो गया। तो इस हिस्ट्री में से कितना करना है, कोई भी 3 करना है, कोई भी क्या करना है यहाँ पर 3। तो यहाँ लिख देते हैं एनी 3, तो यहाँ लिख देते हैं एनी 3। समझ में, ये देखिए यहाँ पे लिखा है एनी 3। क्लियर है यहाँ तक, देखिए यहाँ पर। तो सेक्शन बी में हिस्ट्री 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, ये सब 10-10 नंबर के रहेंगे, वो सब 10-10 नंबर के रहेंगे। ठीक है, 10-10 नंबर का ये एग्जाम होगा। ठीक है, और इसमें से आपका हिस्ट्री से रहेगा क्वेश्चन, लेकिन अटेम्प्ट करना है कोई 3। अब रहेगा सर कि इतना सवाल सेक्टर है, इसमें से करना कौन सा 3 है और हिस्ट्री सिविक्स में से कौन सा 3 करना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, उसका भी देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बाबू। यदि आप देखेंगे यहाँ पर, है ना, तो यदि आप देखेंगे तो हम आपको ये चीज बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं। देखिए बाबू, यदि आप इधर आएंगे ना सिविक्स में, तो आप अपने किताब में जाके देखिएगा सिविक्स में कि आपको 3 चैप्टर में बटा होगा। एक होगा लेजिस्लेटर, है ना, दिख रहा है आपको। ठीक है, और एक होगा एग्जीक्यूटिव, है ना, और एक होगा जुडिशरी, दिख रहा है 3 चीज, है ना। तो लेजिस्लेटर से भी एक क्वेश्चन रहेगा, एग्जीक्यूटिव से भी रहेगा और जुडिशरी से भी रहेगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि अब आप समझ गए होंगे कि आप समझ गए होंगे कि हम आपको बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, यानी ये सिविक्स से कितना रहेगा 3 क्वेश्चन, लेकिन आपको करना कितना है बाबू, कोई 2 ही करना है। कोई क्या करना है, यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं एनी 2 करना है। क्या करना है, एनी 2। ठीक है, तो आप क्या कर लीजिए कि या तो लेजिस्लेटर पर ले लीजिए या तो एग्जीक्यूटिव पर लीजिए, 2 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, 2 क्वेश्चन आप कर लीजिए या फिर जुडिशरी कर लीजिए। 3 चैप्टर में से कोई 2 बढ़िया से करके चल जाएगी कि उससे सवाल नहीं छूटे। क्लियर है यहाँ तक, 2 ही। हाँ, यदि 3 करके चल जाएंगे तो आप एमसीक्यू में अच्छा कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने के लिए क्या करते हैं सर, हिस्ट्री में देखिए, तो यहां तक में कोई डाउट नहीं है बाबू। यहां से हम क्या बोले कि आपका सिविक्स में 3 चैप्टर है, लेजिस्लेटर और उसके बाद यहाँ पर क्या है एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशरी बॉडी। आप तीनों में से कोई 2 बढ़िया से करके चल जाइए, और यदि तीनों थोड़ा सा भी करके चल जाते हैं तो आप एमसीक्यू में अच्छा करें, लेकिन 2 आपको बढ़िया से करके जाना ही जाना है। ठीक है, आईसीएसई वाले ध्यान से रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री की तरफ आते हैं, हिस्ट्री की तरफ। समझ में आ गया, किसकी तरफ आते हैं, हिस्ट्री की तरफ। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं हिस्ट्री की तरफ में। तो अब देखिए हिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन आता है बाबू। हिस्ट्री में आप यदि जाएंगे ना, है ना, तो हिस्ट्री में आप जाएंगे बाबू, तो हिस्ट्री भी 3 पार्ट में बटा हुआ है। हिस्ट्री भी कितना पार्ट में बटा हुआ है, 3 पार्ट में। ठीक है, हिस्ट्री भी कितना पार्ट में बटा है, 3 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, हिस्ट्री भी कितना पार्ट में बटा है, 3 पार्ट में बटा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हिस्ट्री कितना पार्ट में बटा है। एक हो गया इंडियन हिस्ट्री और एक होगा वर्ल्ड हिस्ट्री और एक होता है यूएन एंड इट्स एजेंसी करके एक चैप्टर है, देख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो इंडियन हिस्ट्री से भी 3 क्वेश्चन आएगा। हमने आपको बताया ना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन आएगा हिस्ट्री से। टोटल कितना आएगा, 5 में से आपको बनाना कितना है, 3 बनाना है। ठीक है, अब देखिए इंडियन हिस्ट्री से ही 3 आ गया। ठीक है, और वर्ल्ड हिस्ट्री से ये 3, वर्ल्ड हिस्ट्री में 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर। एक है वर्ल्ड वॉर 1, एक देखिए वर्ल्ड वॉर 1 और एक है वर्ल्ड वॉर 2 और एक तो चैप्टर राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। ठीक है, डिक्टेटरशिप से भी सवाल आता ही आता है, एक सवाल। तो देखिए 3 क्वेश्चन यहां से, है ना, और एक क्वेश्चन लगभग यहां से 4 और एक क्वेश्चन यहां से यूएन
एंड एजेंसी से एक सवाल, यानी इंडियन हिस्ट्री से तीन तीन सवाल फिक्स है, आना ही आना है, और वर्ल्ड हिस्ट्री से एक सवाल फिक्स है, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड हिस्ट्री से एक सवाल फिक्स है, यानी चैप्टर कौन सा है, यानी ये तीनों चैप्टर आप पढ़ेंगे ना तब आएगा क्वेश्चन एक, और ये इधर से पढ़ेंगे ना तो इधर आएगा तीन, और इधर से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आएगा एक, तो तीन एक चार एक पांच, देख लीजिएगा 1 2 3 4 5, इतना समझा दिए होंगे। अब आप बोलेंगे सर इंडियन हिस्ट्री में 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा वास्ट है, आप हमको कोई ऐसा बता दीजिए जो आराम से हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी कि जो है कैसे हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो थोड़ा सा और आगे इसको हम लोग बढ़ाते हैं। अब देखिए इंडियन हिस्ट्री में यदि आपको दिख रहा होगा तो अभी तक का जो पैटर्न है बाबू, है ना, वो हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। अभी तक का जो पैटर्न है वो हम आपको बताने का क्वेश्चन जो है बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यदि आप इंडियन हिस्ट्री में आएंगे ना, हम आपको वेटेज बढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस चैप्टर से कितना नंबर का एग्जाम आता है, ठीक है। बाकी आप पढ़ के सब जाइएगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कौन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आप यदि देखेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट से, तो एक चैप्टर है आप देखिएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये 1857 से लेकर 1917 तक ये होता है, ठीक है। इसमें से देखिए एक चैप्टर होगा फर्स्ट नंबर चैप्टर, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दिख रहा है क्या, द फर्स्ट वॉर इफ इंडिपेंडेंस करके यानी 1857 वाला जो चैप्टर है। इसमें से देखिए बाबू यहाँ पर सवाल कैसे कैसे है, एक बार 2016 से आया, 18 से आया, 20 से आया, है ना, 23 से सवाल आया, बात समझ में आया, 23 से भी सवाल आया, यानी कितना बार इंपॉर्टेंट है देख लीजिए। उसके बाद है यहाँ पर ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एक चैप्टर है, इसमें से देखिए बाबू 14 में भी सवाल आया, 15 में भी आया, 17 में भी आया, 19 में भी आया, ठीक है। फिर अभी 23-24 में नहीं आया, देखिए हो सकता है 25 में आपके लिए आ जाए। उसके बाद है कि फर्स्ट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, अभी तक में इस यहाँ से सवाल बहुत ज्यादा बार नहीं बना है, 2014 में एक बार सवाल बना हुआ है इस चैप्टर से। उसके बाद बोलता है सेकंड फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, सेकंड फेज, इससे भी ज्यादा सवाल नहीं बना है, 2017 में एक बार सवाल बना है। उसके बाद चले जाइए मुस्लिम लीग से भी बाबू 2016 में ही एक बार सवाल बना है, अभी उसमें से सवाल नहीं बना है। तो ये चीज हम आपको बता दिए। इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपको कितना चैप्टर है, 5 चैप्टर, 5 चैप्टर में आपको यदि आप देखेंगे तो 1857 वाला जो चैप्टर है उसको बढ़िया से करके चल जाइए, उसमें सवाल आता ही आता है, क्योंकि आपको हम बताए थे कि कोई एक ही करना है आपको, ठीक है। देखिए आपको हम बताए थे ना, कोई सवाल आपको यहाँ पर बताए थे कि हिस्ट्री में क्या करना है, कोई जो है यहाँ पर बताए थे कि हिस्ट्री में कहा गया, हिस्ट्री में कोई 3 क्वेश्चन करना है, यहाँ पर बताए थे कि नहीं बताए थे, तो हिस्ट्री में कोई 3 करना है ना, इंडियन हिस्ट्री में बेसिकली बताए थे, इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री में आप ये चीज समझ में आ गया कि इंडियन हिस्ट्री में यदि 3 करना है तो आप एक चैप्टर यहां से कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरा चैप्टर, यहाँ मास फेज ऑफ टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखिए एक महात्मा गांधी वाला चैप्टर होगा नेशनल मूवमेंट, यहां से बाबू देखो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, मतलब हर साल एक सवाल आ रहा है, समझ रहे हैं। यानी ये वाला जो चैप्टर है सर, ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आ रहा है, हाँ जी, बात समझ में आ रहा है, ऐसे वाले लोग हैं, समझ में आ रहा है। और यदि समझ में आ रहा है तो देखिए लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। तो महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, ये क्या है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट से 2018 में एक बार सवाल है, ज्यादातर सवाल नहीं बना है। उसके बाद देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक अप टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, INA, यहाँ से सवाल बनता है, 2018 में बना, 23 में ही बना, ठीक है। 24 वाला पेपर जरूर देख लीजिएगा, 14 में देख लीजिए इंडिपेंडेंस एंड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी देखिए 14 में बना, 15 में बना, 17 में बना, 20 बना, ठीक है। हो सकता है इस बार बन जाएगा आप लोग का टाइम में, ठीक है। यानी महात्मा गांधी वाला जो चैप्टर है नेशनल मूवमेंट, ये जरूर आप पढ़ के चल जाएगा, ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, इतना समझ में आपको आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा यदि जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ये चैप्टर वर्ल्ड वाला में, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्वेश्चन 17 में आया, 18 में आया, ठीक है। राइज ऑफ डिक्टेटरशिप में 16 में भी आया, 19 में भी आया, 23 में भी आया, इस बार 24 में भी आया, हालांकि एक सवाल फिक्स रहता है, ठीक है। द सेकंड वर्ल्ड वॉर से देखिए 14 में, 17 में, 23 में, ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट है। और यूएन नेशन से चल जाएंगे तो इस बार भी यूएन नेशन से हम आपको बताए थे, 16 में भी देखो, 17 में भी, 18 में भी, 19 में भी, 23, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेजर एजेंसी से भी आता है, एक बार 20 में आया, अभी तक फिर नहीं आया। नॉन अलाइन मूवमेंट से भी देखिए 14 और 16 में आया। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई हम आपको ये बता दिए
है ना, कि कौन ज्यादा मतलब जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये चीज हम आपको बढ़िया से बता दिए। एक बार फिर से हम आपको ये चीज यहाँ पर बता देते हैं कि आपको हिस्ट्री में क्या करना है बाबू, 1 2 3 4 5 5 आएगा हिस्ट्री में, पर आपको करना क्या है, आपको करना है कोई भी 3 सवाल करना है, कोई क्या करना है, मात्र 3 सवाल करना है। तो हम आपको हिस्ट्री का वेटेज बता ही दिए। आप यदि हमसे पूछेंगे ना तो हम कहेंगे एक क्वेश्चन महात्मा गांधी से कर लीजिए, एक तो 1857 से कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और एक जो है यूएनएनएसएस, 3 चैप्टर तो ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन आप देखिए पूरा पढ़ के जाइएगा, हम ये नहीं कहते कि थोड़ा सा ही पढ़ने के लिए, पर आप पूरा पढ़ के जाएंगे ना तो इससे क्या होगा कि भाई आप जो है ना, आप पूरा यदि पढ़ के जाएंगे तो इससे होगा क्या कि आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।